तैयारियां है लोकसभा चुनाव को लेकर? झारखंड में 4 चुनाव में इलेक्शन होना है और संथाल परगना हम लोग का आखिरी चरण में है। तो 1 जून समय हम लोग का आखिरी चरण है। उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जिला स्तर में, हमारे प्रखंड स्तर में हमारा जो है कार्यक्रम लगातार आज चल रहा है और जो बूथ स्तर की जो हमारी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए लगातार आपका जाके जिला स्तर में कार्यक्रम चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बार? स्ट्रैटेजी जो है मुझे लगता है कि अगर इसको हम ओपन कर दें तब तो वो मज़ा नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी ओपन होना चाहिए इलेक्शन के बाद। 14 में सिर्फ 1 सीटें थी सर अगली बार आपका, इस बार क्या लगता है? इस बार महागठबंधन भारी रहेगी, ये मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं और वो भय जो है आप पर्याप्त देख पा रहे हैं हमारे विपक्षी में भी। राजमहल लोकसभा जो है आप सांसद रहे लगातार 2 बार, इस बार किन विषयों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? स्पष्ट रूप से इस बार जो है मुद्दा देश है, इस बार देश है, संविधान है और जिन जिन बातों को लेकर के 2014 से पहले बीजेपी आपका काबिज हुई और उन सभी चीज़ों को इधर रख करके अपने पूंजीपतियों, देश के पूंजीपतियों लोगों, अपने मित्रों के हाथों जो देश को बेचने का काम इन्होंने किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड एक मैं कह सकता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला, जो पार्टी अपने आप को बिना दाग की बोल रही और सारे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सबसे बड़ा जो है हम कह सकते हैं एक्सटॉर्शन मनी, एक तरह से कहिए कि धांधली करके जिस तरह से सभी लोगों से, इस देश के तमाम पूंजीपतियों से या कारोबारियों से लिया गया, मैं ये कह सकता हूँ कि ये अब देश बचाओ लड़ाई है और उसी के तहत इंडिया जो है इंडिया गठबंधन काम कर रही है। लोकसभा चुनाव है लेकिन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्य, इस देश के लिए दुर्भाग्य कि आज बिना कोई आरोप के मुख्यमंत्री पद में रह रहे व्यक्ति को अगर जेल के अंदर रहना पड़ रहा है तो ये पूर्ण रूपेण कहिए कि काला दिवस और किस तरह से केंद्र सरकार जो मिसयूज़ कर रही है एजेंसियों का, उसका एक तरह से मैं कहूँ खुला किताब अब सबके सामने है। जनता भी देख रही है, अब जनता जवाब देने का समय आ गया है, जनता इसका जवाब देगी। एक राजमहल लोकसभा सीट में एक मसला है जो बराबर चर्चा में कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देश आज़ाद है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है तो मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से जो भी जितने भी सीटें हमारी रहेंगी उनमें जो घोषित कैंडिडेट रहेंगे वो हमारे पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। प्रत्याशी जो है बीजेपी के ताला मराठी, उन पे कोई टिप्पणी करेंगे? मुझे लगता है कि टिप्पणी इसमें कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ताला मरांडी जी बीजेपी के कैंडिडेट, उनको घोषणा किया गया है, वो उनका निजी मामला और उनके पार्टी का जो निर्णय है तो उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनको प्रतिद्वंदी के तौर पर देखें? प्रतिद्वंदी के तौर पे बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। अगर सामने कोई भी हमारे अगर मैदान में है तो वो हमारे लिए प्रतिद्वंदी है तो बिल्कुल प्रतिद्वंदी के रूप में देखूंगा। गोड्डा को लेकर कुछ क्लियर हो पा रहा है महागठबंधन की तरफ? मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आप लोग को के समक्ष और आप लोग ही प्रथम ही शायद नाम घोषणा होना है। कल नाम घोषणा, ये तो अब मुझे नहीं पता, ये आप मुझे बता रहे हैं, ये मेरे लिए जानकारी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही जल्द पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सभी चीज़ों पर फैसला करते हुए बहुत ही मजबूत तरीके से मैदान में। आप पार्टी के काफ़ी नज़दीक हैं, आपकी जानकारी है कि गोड्डा लोकसभा सीट जेएमएम अपने खाते में लेना चाह रही है? देखिए, मैं पार्टी के नज़दीक हूं, लेकिन जो भी केंद्र कमेटी या हमारे जो इंडिया गठबंधन की जो भी बातें होती हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के तहत अगर वो आए और सटीक तरीके से आए तो वो बेहतर है। ये अनावश्यक कयास लगाना जो है मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। आपके तरफ से कोई नाम सुझाव? बिल्कुल नहीं, मैं सुझाव बिल्कुल देने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र नेतृत्व हमारे सक्षम पदाधिकारीगण हैं हर एक चीज़ पे निर्णय लेने के। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए मैं यही मैसेज कहूँगा कि 2 बार जिस सरकार को केंद्र में चुना गया
और जिन वायदों के साथ वो केंद्र में रहे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आज हम देख सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार तो इन्होंने खुला लूट मचा रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सरकार में बैठाना जो कि पूरे देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं और यहाँ के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पूरे अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे चढ़ चुकी है, वो आपके घर पे आपको समझ में आ रहा है, हर एक व्यक्ति को अपने घर में समझ में आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि मुंह से कोई बोल नहीं रहा हो, लेकिन जेब पे तो भारी पड़ रहा है, उसका जवाब जनता ज़रूर देगी।